दोस्तों, आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया होगा। अब आप बारी आती है जीएसटीआर 9 फाइल करने की। जीएसटीआर 9 की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 है। जीएसटीआर 9 सी भी आपको फाइल करना होगा अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो हम समझते हैं सबसे पहले जीएसटीआर 9 जो है वो किन टैक्स पेयर को फाइल करना होगा और जीएसटीआर 9 सी किन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिए, जीएसटी 9 जो एनुअल रिटर्न है, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ आर exempted फ्रॉम फाइलिंग जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 by notification number 14/2024. All other taxpayers are required to file GST 9 for financial year 23-24. तो एक नोटिफिकेशन जो नंबर था वो 14/2024 था, जो 10 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। इसमें बताया था कि टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको जीएसटी 9 जो है उनके लिए ऑप्शनल है। वो चाहें तो फाइल करें या अगर नहीं चाहते फाइल करना तो ना करें, तो उनके लिए ऑप्शनल है। बाकी जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उनको फाइल करना मैंडेटरी है। जीएसटी 9 सी जो कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये टैक्स पेयर सभी टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए एग्जम्प्ट है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जीएसटी 9 सी जो है आपको फाइल करना होगा। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। अब इसी बीच एक अपडेट आया है, जीएसटी 9 से रिलेटेड एक अपडेट आया है। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट के एक अपडेट है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप देखेंगे कि एक टेबल है, जीएसटी 9 के अंदर एक टेबल होती है, टेबल 8A। तो जो टेबल 8A जो टेबल है उसके अंदर आईटीसी जो पहले आता था वो जीएसटीआर 2A से आता था, ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 2A से आता था। तो आप उसके बेसिस पर अपनी रिकंसिलिएशन की वर्किंग करते थे और जीएसटीआर 9 फाइल करते थे। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको जो आईटीसी आएगा वो जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा और आपको जो जीएसटीआर 9 फाइल करनी है वो 2B के थ्रू आपको फाइल करनी है। तो ये भी बेटर है क्योंकि जीएसटीआर 2B से ही हम 3B फाइल करते आ रहे हैं, क्योंकि सारा डेटा जो पॉपुलेट होता है 3B में वो 2B से ही आ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी उसको पैरेलली 2B से मैच करके ही आपको जीएसटीआर 9 में इसमें संशोधन किया है। तो अब आप जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 9 जब फाइल करेंगे तो इसमें आईटीसी आपको 2B में के थ्रू ही आपको टेबल में फिल होके ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। जीएसटी 9 जो एनुअल रिटर्न है फाइनेंशियल 23-24 का अभी इनेबल नहीं हुआ है। तो अभी आपको आईटीसी जो ऑटो पॉपुलेट होकर 2B से आएगा वो विजिबल अभी नहीं है। तो आप जब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो जब आप टेबल 8 देखेंगे तो उसमें आईटीसी आपको 2B के थ्रू मिल जाएगा। तो आप अपनी जो भी वर्किंग करनी है वो 2B के हिसाब से वर्किंग करके आपको जीएसटी 9 फाइल करनी है। तो ये आप ध्यान रखें।